नमस्कार, आप देख रहे हैं द ट्रैवल पोस्ट का डिजिटल मीडिया और आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के देवास ज़िले के खातेगांव के समीप है ग्राम पंचायत निवारदी, जहां पर विकास कार्यों की तारीफ सुनने को मिलती है। कामों को लेकर सरपंच बने हुए हैं, हमारे साथ हैं। उनके कामों को लेकर काफ़ी लोगों की सुना है और सक्रियता में भी रहते हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम उनके गांव, उनके ग्राम पंचायत निवारदी में आए हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि आप को जो गांव प्रधान बने हैं, सरपंच बने हैं, उन उम्मीदों पे आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए इनको किस तरह से लोगों का सहयोग मिल रहा है और किस तरह से इनका प्लान है, हम जानेंगे। पहले तो आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी चैनल में बहुत स्वागत है। जो आपने अमूल्य समय इतने ग्रामीण क्षेत्र में आपने अमूल्य समय निकाल कर ला, इसलिए मैं समस्त मेरे ग्रामवासी की ओर से आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आपका नाम बताएं। मेरा नाम सुभाग सिंह इवने है, सरपंच ग्राम पंचायत निवारदी। आपको जो उस समय चुनाव का जब दौर चला था उस दौरान क्या लोगों का सहयोग किस तरह से मिला आपको? मेरे ग्राम के सभी आशीर्वाद दाताओं को भरपूर मुझे सहयोग मिला और मुझे इस सेवा करने के लिए उन्होंने चिन्हित किया, अमूल्य आशीर्वाद देकर मुझे। तो क्या आप उनके मुद्दों को लेकर, अब उस समय आप चुनाव में आए थे मैदान में, तो आपको क्या लगा था किन विशेष कामों को लेकर पहले हम उन कामों को काम करवाएंगे? यहाँ के शहरों से प्राथमिकता थी कि जो पानी की वो बहुत गंभीर समस्या थी। पानी 1 किलोमीटर जो कुएं है वहाँ से लाना पड़ता था। जो छोटे बड़े लोग हो तो गाड़ी बैल से ले आते, बाकी है जो घड़े में रखकर जो हमारी माता बहनें वो लाती थी और काफ़ी, और फिर भी उस पर मजदूरी करते तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। कोई से रोज़ उनकी जो मजदूरी वो चली जाती थी, दूर होने के कारण, पानी लाने में भीड़ होने के कारण समस्या, ऐसी बहुत सारी पानी की जो बहुत गंभीर समस्या थी। अच्छा, तो इन मुद्दों को लेके आप चुनाव में उतरे हैं और आपको सफलता मिली। तो आपके जो प्राइमरी जो काम है, आप जो बनने के बाद में आपने मुख्य काम कौन कौन से आप करवा दिए हैं? मैं जो पानी के लिए एक निर्मल नीर कुआं है वो खुदवा दे, उसमें मोटर डलवा दिए हैं और 3000 फीट पाइपलाइन गड़वा दिया मैंने, ताकि चौराया में पानी खोल लेते हैं, आधा घंटा उधर खोल लेते, 1 घंटा, ऐसा करके बारी बारी से वो पानी पीते हैं। और 3 बोर में है जो मोटर डलवा दिए, उससे पानी पीते हैं। अच्छा। 60 से 70% जो पानी की समस्या अभी हल हुई है हमारे यहाँ। बाकी और सही से आगे भविष्य में अब नल जल योजना के जल जीवन मिशन के अंतर्गत काम शुरू होगा। इसमें घरे घर हमारी जो माता बहनों को घरे घर नल में टोटी खोलेंगे और पानी मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा जैसे पानी का हो गया, रोड है आपका, और भी जैसे सीसी रोड बनाए हैं 2, एक बजरंग मंदिर के यहाँ और एक पंचायत में बनाए, और 2 नाली निर्माण करवाए और एक सामुदायिक भवन बनवाए और एक आंगनवाड़ी भवन में भी कार्य निर्माण चला। एक पशुओं के लिए बड़ी समस्या रहती है, गर्मी के टाइम में पानी का विकट समस्या रहती है, नदी में पानी होता नहीं, तो पानी के लिए फिर हौद निर्माण करवाया है अभी। अच्छा। ताकि पशु आराम से पानी पी सके, इसलिए वहीं जो निर्मल नीर कुएं के पास है। तो इसके अलावा जैसे आपका पानी का हो गया, रोड का हो गया, और ऐसे और कैसे कौन से काम जिनसे लीच फीट बनवाए 3, जो स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए चौराहे में जो लीच फीट बन कचरा है जो उसको उस लीच फीट पर डाले। और पानी का जो स्तर को देखते हुए, पानी हैंडपम्प से ऐसे बहता था, तो उसके लिए हमने वो नाडेप बनवा दे, जो अंदर लीच फीट अंदर बनवा दे, तो जो पानी है पूरा ज़मीन में रिसव चले जाए, ऐसा पानी बेकार नहीं जाए, ज़मीन पे चले जाए। ऐसा। और ये पानी का कहीं ना कहीं उपयोग हो हाँ, पानी का उपयोग हो रहा है उससे। तो और मकान जैसे सरकारी जो पीएम प्रधानमंत्री आवास है और पेंशन है, ऐसी कोई स्कीमें का क्या रहा आपका काम? पीएम में हमने 50 से 55 पेंशन है वो जो चालू करे, और 64 या 65 पेंशन पहले से संचालित थी यहाँ, और अभी मैंने 50 से 55 पेंशन अभी चालू किए हैं अभी मेरे कार्यकाल में। उसमें 3 ही पेंशन है, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये और कल्याणी पेंशन, ऐसे करके तीनों पेंशन करके 55 पेंशन संचालित हुई चल रही। और खाद्यान्न पर्ची भी हमने 50 से 60 परिवारों को भी जारी करा नए, और जिनका नहीं हुआ भी डॉक्यूमेंट्स पे कभी कमी है उनको भी जल्द पूरा करेंगे।
शिक्षा के लिए क्या योजना है? आप शिक्षा भी गांव जैसे दूर है, यहाँ पे जो पूरा जो क्षेत्र है मुझे लगता है पूरा आदिवासी बाहुल्य है गांव, जी। है ना? तो यहाँ शिक्षा का स्तर किस तरह से है? शिक्षा का स्तर तो ठीक, पर जो पर्याप्त शिक्षक नहीं, वो कारण से जिस प्रकार का हमें शिक्षा मिलना चाहिए हमारे बच्चों का वो हिसाब से शिक्षा नहीं मिल पाती है। अतिथियों के भरे से स्कूल चलता है इस वजह से भी। और यहाँ गांव के प्रमुख एक और मांग है कि हाई स्कूल है तो उसको उन्नयन करके हाई सेकेंडरी किया जाए, क्योंकि यहाँ 8 से 10 गांव के बच्चे आते हैं और पूरा बाहुल्य आदिवासी क्षेत्र है। इधर खातामऊ है, लिंगा पानी है, घोटा मांडली है, माना है, रिची कोह है, कालीबाई, मचवास, ऐसे करके यहाँ तो 10 गांव के बच्चे अध्ययन करने के लिए आते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से शासन से हम मांग करते हैं कि निवारदी में, और काफ़ी वर्षों पुरानी मांगे है हाई सेकेंडरी स्कूल की, शासन को भी कई बार आवेदन के माध्यम से हमने सूचना किया है। जिलाधीश महोदय को भी आवेदन दिया कि यहाँ हमारी जो बच्चों की है अधिकतर और बालिकाओं के लिए बड़ी दिक्कत होती है। 10वीं तक अध्ययन करती हैं, यहाँ के गरीब वर्ग के बच्चे हैं जो कमरा लेकर खातेगांव नहीं पढ़ा पाती, या कन्नौद है या फिर इधर पुकारा जाना पड़ता है इस वजह से। तो और आने जाने में दिक्कत आती। अगर यहीं पर हाई सेकेंडरी स्कूल आ जाए तो बच्चे भविष्य, अधिकतर बच्चे हैं 10वीं तक पढ़ती है, फिर कुछ जो सक्षम परिवार है वो बच्चियों को पढ़ाते, फिर बाकी 10वीं के बाद बच्चियाँ हैं जो शाला त्यागी हो जाती, फिर जाना पढ़ना बंद हो जाए इस कारण। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को तो ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान देने की आवश्यकता है। जी। और साथ ही यहाँ पे जो आपके जो पंचायत में है, कितने ऐसे परिवार है, लगभग कितने परिवार होंगे जो मजदूरी पे निर्भर है? ऐसे 40 से 50 परिवार है जो मजदूरी करने के लिए सीजन में जाते हैं, और 20 से 25 परिवार है जो पलायन के लिए जाते हैं, और जो सीजन में हो 40 से 50 परिवार चले जाते हैं। कितने परिवारों का ये गांव है आपका? यहाँ है हमारे यहाँ 350 परिवारों का गांव है। 2200 के लगभग यहाँ की जनसंख्या है और 1300 के समथिंग मतदाता है यहाँ पे। जब बड़ा बच्चों को पढ़ाई के लिए क्या है, बच्चे सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कुछ पढ़ाई भी छोड़ रहे हैं, कैसा क्या है? बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो 10वीं तक पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, कुछ की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण समय से रूम वगैरह नहीं लड़, इस कारण कुछ बच्चे पढ़ा छोड़ने, बच्चे तो पढ़ते हैं काफ़ी बच्चे। अच्छा, जो बेरोजगार हैं यहाँ के गांव के लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए कुछ विशेषकर कुछ क्या योजना चलती है आपको? उनके लिए विशेषकर पिछले सत्र में हमने 5 बच्चों को भोपाल भेजा था एक एनजीओ में, जो वो उसके गार्ड के लिए प्रशिक्षण देते हैं, उसमें वो खाना पीना है टोटल उनकी रहती है। तो पिछले बार हमने भेजा था 5 बच्चों जो कंप्लीट हुए, अभी 2 रोजगार में भी है वो। ये बोरखालिया गादिया के पास एक कंपनी है पेचे के, उसमें वो गार्ड के काम करते हैं, 2 इंदौर में हैं वैसा। चलो, इसके अलावा जैसे आप भी आने वाले समय में, अभी का आपका कितना लगभग 2.5 वर्ष हो गए? हाँ, 2.5 वर्ष हम पूर्ण हो गए। तो आने वाली क्या योजनाएं रही हैं, आप क्या करवाना चाहते हैं? काफ़ी अभी से 40 से 45% काम हुआ अभी, और 60% काम हमें और करना है। अभी 2.5 साल में जितनी कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके हमारा। क्या मुख्य कौन से ऐसे काम है? अभी स्टाफ डैम बनाना हमें 3 नदी में, ताकि किसानों को फ़ायदा हो सके, ताकि वो अच्छे से उसमें उत्पादन हो सके। पानी की समस्या होती, नदी गहरी नहीं है, एकदम टेढ़ी है तो पानी ठहरता नहीं है, निकल जाता है, एकदम खड़ी नदी है यहाँ पर, इस कारण पानी की समस्या होती। पानी के किसानों के पास कुआं है और ट्यूबवेल है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है पानी की समस्या। तो ऐसे हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे और कोशिश रहेगी, प्रयास रहेगी शासन से हमारा कि 3 स्टाफ डैम बनवाया जाए हमारी नदी में, ऐसा तो ताकि किसानों को फ़ायदा हो सके। और देखने में आया यहाँ पे एक मूर्ति भी आप लोगों ने लगाई है, उसका किस उद्देश्य से मूर्ति बिठाई है और क्या है? एक कुछ जमा एक ये पूरा है जो एक गोंडवाना लैंड हुआ करता था, उस गोंडवाना लैंड पे जो शासन हुआ करता था गोंडों के राजा, ऐसे ही एक हमारे गढ़मंडला की रानी महारानी दुर्गावती जी है, जो हम अंग्रेज़ों से उन्होंने लड़ा और अपने जान के, अपने इस समाज के लिए, इस देश के लिए उन्होंने अपने जान को निछावर किए हैं। ऐसे क्रांतिकारी जो महान रानी दुर्गावती का प्रतिमा लगाने का ये उद्देश्य रहा कि हमारा जो गांव है देवास ज़िले का, ऐसा
निवारदी पंचायत है जो 100% है। ऐसे गांव देवास जिले में है 100%, पर पंचायत 100% नहीं है। ऐसे हमारा एक समुदाय का ऐसा गांव है, तो उसके इतिहास को देखने के लिए, उसके वीरता को देखने के लिए जो हमारे माता बहन है, इसलिए मेरा उद्देश्य लगा कि हमारी माँ बहन उसकी वीरता को देखे, उसकी परिदर्शता को पढ़े, उसके विचारों पर चले, इसलिए उस प्रतिमा को लगाई गई, उनके विचार को पढ़ने के लिए, उनके विचारों पर पद चिन्ह में चलने के लिए। तो ये क्या किसकी ओर से लगाई है? आप लोगों को कहाँ से कुछ सहयोग मिला या फिर आप लोगों ने पंचायत की ओर से? इसमें पूरे समाज के लोगों के द्वारा लगाई गई। पूरा ये बहुल्य आदिवासी क्षेत्र है, इसके माध्यम से फिर लगाई गई प्रतिमा। चलो अच्छा। सभी पूरे क्षेत्रवासियों का सहयोग रहा। उन सभी क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि उनने अमूल्य समय देकर और सहयोग देकर इस एक ग्राम में एक इसको पावन भूमि में एक महारानी दुर्गावती की प्रतिमा को स्थापित करने में सभी समाजजनों का सहयोग रहा। उन्हें मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सेवा जोहार करता हूँ। और आप इस फील्ड में आए हैं, जनप्रतिनिधि बने हैं, तो जनप्रतिनिधि बनने का क्या उद्देश्य रहा? क्या प्रेरणा कहीं से मिली? किस तरह से आप आए इस लाइन में? ऐसा जनप्रतिनिधि में पहले कुछ एनजीओ में भी काम किया करता था, ऐसे विकास कार्यों के लिए। जो कुछ एनजीओ है जो शासन से टाइप होती है, जो शासन की महत्वपूर्ण योजना है ग्रामीण क्षेत्र में नहीं पहुंच पाती है हर एक लोगों तक, तो वो एनजीओ काम करती। मैंने उसमें भी काम किया, 3 से 4 वर्ष एनजीओ में काम किया था। और एक हमारे यहाँ एक दादा हुआ करते, वो कमल सिंह जी उइके साहब, जो सोसाइटी पे अध्यक्ष भी रहे 20 वर्ष वो, तो वो राजनीतिक पार्टी से भी बिलोंग करते थे, उनके यहाँ आना जाना रहता था, तो मैं वहाँ भी अक्सर मेरा बैठना उठना रहता था इस वजह से। और हमारे अंकल जी भी पंचायत सचिव रहे थे, ऐसे राजनीतिक जो गतिविधि है, चर्चाएँ होती रहती थी, इस वजह मेरे को लगा कि नहीं इसमें जाना चाहिए, और एनजीओ के माध्यम से भी मैंने जाना चाहिए। अच्छा, इस फील्ड में आए हैं और उसके बाद में आपका जो एक फोकस रहा है वो किस काम को लेकर रहा है कि राजनीति में आके और भी क्या करना चाहिए? इससे लोगों को आना चाहिए इस फील्ड में सामाजिक तौर पे? सामाजिक तौर पे लोगों को आना चाहिए। हम भी एक समाज का एक संगठन बना सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं और उनको एक मार्गदर्शन गाइडलाइन कर सकते, पर जो उनकी आर्थिक स्थिति है और उनके जो मुद्दे उसको हम हल नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये संभव है, तो ये राजनीति में ही संभव है कि ताकि उनका विकास हो सके, ये राजनीति में ही आकर करना पड़ेगा। तो और नई जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस ओर उनको विशेषकर ध्यान देना चाहिए? नई पीढ़ी को सबसे पहले शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा हमारे लिए सर्वप्रथम है, उस पर शिक्षा पर हमें ध्यान देना चाहिए। आज का जो टेक्नोलॉजी का युग है ये, इसमें पढ़े, जैसे हमारे शरीर को संचालित करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे आज के टेक्नोलॉजी के युग में हमें शिक्षा की आवश्यकता है। और परमात्मा ने एक बड़ा हमें उपकार दिया है शिक्षा का, जो कि शिक्षा ऐसा धन है जिसका कोई बंटवारा नहीं हो सकता, चोर कभी इसको चुरा नहीं सकता और कभी भाई में इसका कोई बंटवारा नहीं हो सकता। और इसको हम जितना खर्च करेंगे उतना ये धन है जो ऐसा बढ़ेगा, ऐसा एक उपकार है। तो इस पर सभी युवा पीढ़ियों से मेरा निवेदन है कि शिक्षा में विशेषकर ध्यान दें, और साथ ही निवेदन है सभी मेरे युवा साथियों से, ऊर्जावान नई पीढ़ी से, कि जो नशा है उससे दूर रहे, जो भी गुटखा तंबाकू शराब इन चीज़ों से दूर रहे और शिक्षा की ओर ध्यान दे। ऐसा मेरा सभी से निवेदन है, मेरे युवा साथियों से। तो अभी देखने में आता है इस फील्ड में जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है कहीं ना कहीं। इस तरह से आपको कोई ऐसा लगा कि यार इस चुनौती वाला काम है? मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं लगा। हमेशा मेरे ग्रामवासी, मेरे आशीर्वाद दाताओं का हमेशा मेरे को सहयोग रहा, आज भी सहयोग है सर। मेरे को कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं आती, बड़ा आसानी से सबके सहयोग से हम उस कार्य को, किसी भी कार्य को करने से पहले हम विचार मंथन, मेरे पंचायत की जो बॉडी है पंचायत की, उनसे हम चर्चा करके किसी भी कार्य को करते हैं तो कोई परेशानी नहीं आती। और ग्राम के लोगों के साथ भी हम जो जीडीपी 1 वर्ष के लिए योजना बनाई जाती है, हम सब मिलकर बनाते। ऐसा नहीं कि पंचायत के हम लोग बनाते, ऐसा नहीं, पूरे लोगों के विचार मत से बनाया जाता है, तो इस कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। जो भी काम है वो आसानी से कर देते हैं हम।
चलो सबके सहयोग और से। कुछ कहना चाहते हैं आपके पंचायत वालों को, आपके गांव के लोगों को, या कुछ और संदेश देना चाहते हैं? मेरे ग्रामवासियों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि वो अधिकतर है जो शिक्षा में कहीं ना कहीं हम पिछड़ रहे हैं, तो मेरे सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि अपने बच्चे को समय से स्कूल भेजें। और मेरे युवा साथी जो पढ़े लिखे हैं उनसे भी मैं निवेदन है कि वो अपने जो अड़ोस पड़ोस में हैं, अपने छोटे भाई बहन हैं, उनको हमेशा गाइडलाइन करते रहे और समय निकाल कर, अगर समय है तो उनको पढ़ाते रहे। और जो भी शिक्षा संबंधित नई नई वैकेंसियाँ, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, वो उनके बताते रहे और उनको पढ़ाते रहे, और छोटे बच्चे उनको समय से स्कूल भेजे। ऐसा मेरा निवेदन है सभी ग्रामवासियों से, और सबके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। और हमेशा मेरे आशीर्वाद दाताओं का ऐसा ही मुझ पर सहयोग बना रहे। मैं हमेशा उनका ऋणी रहूँगा जो उन्हें मुझे अमूल्य दान कर मुझे इस पद पर पहुंचाया है, इस पद की मुझे जिम्मेदारी दी है। इसका लिए मैं हमेशा उनका ऋणी रहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि उनका जो ऋणी है होता है वो तो पूरा कर नहीं पाऊँगा, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि उनके जो विकास की है वो उसको ले जा सकूँ। तो आज हमारे साथ थे निवारदी के सरपंच, जिन्होंने अपने कामों को लेकर, अपने उद्देश्यों को लेकर और आने वाली पीढ़ी में शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, तमाम तरह की जन समस्याओं को लेकर और सामाजिक जागृति के लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। और इसी प्रकार से आने वाली खबरों के लिए आप बने रहें ट्राइबल पोस्ट पर। नमस्कार।